ओम श्री सतगुरु परमात्म देवाय नमः। आज मैं आपको एक वर्णातीत का वर्णन नामक अध्याय सुना रहा हूं। एक संत का विचार है, इस अध्याय को सुनने से जो जिज्ञासु है, जो साधक है, वो इस प्रवचन को सुनकर के शब्दों पर, केवल शब्दों पर दृष्टि न रखकर अर्थ एवं तत्व की तरफ दृष्टि रखते हुए इसको सुने, सुनकर विचार करें और विचार करके बाहर भीतर से चुप हो जाए तो तत्व में, स्वरूप में, परमात्म स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिरता जागृत हो जाएगी, अर्थात सहज अवस्था का अनुभव हो जाएगा और मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए, मन को एकाग्र करके दृढ़ चित्त होकर के सुने। सत तत्व एक ही है, उस तत्व का वर्णन नहीं होता, क्योंकि वह मन, बुद्धि और वाणी का विषय नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इसी प्रकार से श्री रामचरितमानस में लिखा है, मन समेत जी जानन बानी, तरकी न सकई सकल अनुमानी। जहां वर्णन है वहां तत्व नहीं है, और जहां तत्व है वहां वर्णन नहीं है। उस तत्व की तरफ लक्ष्य नहीं है, उस तत्व की तरफ दृष्टि नहीं है, उस तत्व की तरफ ध्यान नहीं है। इसलिए केवल उसका लक्ष्य कराने के लिए ही उसका वर्णन किया जाता है, परंतु जब उसका लक्ष्य न करके कोरा सीख लेते हैं तब वर्णन ही वर्णन होता है, तत्व नहीं मिलता। उसका लक्ष्य रखकर वर्णन करने से वर्णन तो नहीं रहता, पर तत्व रह जाता है। तात्पर्य है कि उसका वर्णन करते करते जब वाणी रुक जाती है, उसका चिंतन करते करते जब मन रुक जाता है, तब स्वतः वह तत्व रह जाता है और प्राप्त हो जाता है। वास्तव में वह पहले से ही प्राप्त था, केवल अप्राप्ति का भय मिट जाता है। प्रकृति जन्य कोई भी क्रिया, कोई भी पदार्थ, कोई भी वृत्ति, कोई भी चिंतन उस तत्व तक नहीं पहुंचता। क्योंकि प्रकृति से अतीत तत्व तक, प्रकृति से जो रहित तत्व है, जो प्रकृति से अति दूर है, उस तत्व तक प्रकृति जन्य पदार्थ कैसे पहुंच सकता है? अतः तत्व का वर्णन नहीं होता, प्रत्युत प्राप्ति होती है। उसकी प्राप्ति भी
अप्राप्ति की अपेक्षा से कही जाती है, अर्थात उसको अप्राप्त माना है, इसलिए उसकी प्राप्ति कही जाती है। वास्तव में वह तत्व स्वतः सबको नित्य निरंतर प्राप्त है। अप्राप्ति की तो मान्यता मात्र है। असत को सत्य मानने से, अप्राप्त को प्राप्त मानने से जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से ही वह तत्व अप्राप्त की तरह दिखने लग गया। असत को जितनी सत्ता देंगे अर्थात महत्व देंगे, उतनी ही उसकी सत्ता दिखेगी। जड़ को हम जितना महत्व देंगे, नासवान को जितना हम महत्व देंगे, उतनी ही उसकी सत्ता दिखेगी। और वह तत्व जो निज स्वरूप चेतन तत्व है वह अप्राप्त दिखेगा। अप्राप्त दिखने पर भी वह नित्य प्राप्त है, अर्थात न दिखने पर भी तत्व में कभी किंचन मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। यह सिद्धांत है कि प्राप्ति उसी की होती है जो सदा से प्राप्त है, और निवृत्ति उसी की होती है जिसकी सदा से निवृत्ति है। तात्पर्य है कि मिलेगा वही जो मिला हुआ है, और बिछुड़ेगा वही जो बिछुड़ा हुआ है। नया कुछ भी मिलने वाला और बिछुड़ने वाला नहीं। नया मिलेगा तो वह ठहरेगा नहीं, बिछुड़ ही जाएगा। जितने भी भेद हैं सबके सब प्रकृति में ही है, असत में जड़ में ही है। तत्व में किंचन मात्र भी कोई भेद नहीं है। जब प्राकृत पदार्थों की सत्ता मानते हुए, उनको महत्व देते हुए उस तत्व का वर्णन करते हैं, तब वह तत्व केवल बुद्धि का विषय हो जाता है और उसमें भेद दिखने लग जाता है। जबकि तत्व बुद्धि का विषय है नहीं, वह बुद्धि का विषय दिखने लग जाता है। सभी भेद सापेक्ष होते हैं, अपेक्षा छोड़े तो कोई भेद नहीं रहता, एक निरपेक्ष तत्व रह जाता है। जैसे दिन की अपेक्षा रात है और रात की अपेक्षा दिन है, पर सूर्य में न दिन है न रात है, अर्थात वहां नित्य प्रकाश ही प्रकाश है। समुद्र की अपेक्षा तरंग है और तरंग की अपेक्षा समुद्र है, पर जल तत्व में न समुद्र है न तरंग है। इसी प्रकार से तत्व में, सतत्व में न जड़ है न चेतन है, न सतपणा है न असतपणा है। ऐसे गुणों की अपेक्षा से उस तत्व को सगुण निर्गुण और आकार की अपेक्षा से उस तत्व को साकार निराकार कहते हैं। वास्तव में तत्व न सगुण है, न निर्गुण है, न निराकार है, न साकार है। वह एक ही तत्व प्रकाश्य की अपेक्षा से प्रकाशक, आश्रित की अपेक्षा से आश्रय और आधेय की अपेक्षा से आधार कहा जाता है। प्रकाश्य
आश्रित और आधेय तो व्याप्य विनाशी एवं अनेक है, पर प्रकाशक आश्रय और आधार व्यापक अविनाशी एवं एक है। प्रकाश से आश्रित और आधेय तो नहीं रहेंगे, पर प्रकाशक आश्रय और आधार रह जाएगा। किंतु प्रकाशक आश्रय और आधार ये नाम नहीं रहेंगे, परंतु एक तत्व रहेगा। तात्पर्य है कि तत्व न प्रकाश्य है, न प्रकाशक है, न आश्रित है, न आश्रय है, न आधेय है, न आधार है। वह एक ही तत्व शरीर के संबंध से शरीरी, क्षेत्र के संबंध से क्षेत्री तथा क्षेत्रज्ञ, अक्षर के संबंध से अक्षर, दृश्य के संबंध से दृष्टा और साक्ष्य के संबंध से साक्षी कहलाता है। जबकि तत्व के ऐसे कोई नाम नहीं है। क्षेत्रज्ञ, अक्षर, साक्षी ऐसा कोई नाम नहीं है। तात्पर्य है कि तत्व न शरीर है, न शरीरी है, न क्षेत्र है, न क्षेत्री तथा क्षेत्रज्ञ, न अक्षर है, न अक्षर, न दृश्य है, न दृष्टा, न साक्ष्य है, न साक्षी है। वह तत्व नि की अपेक्षा से एक है, जड़ की अपेक्षा से वह चेतन है, असत की अपेक्षा से वह सत्य है, भाव की अपेक्षा से वह भाव रूप है, अनित्य की अपेक्षा से वह नित्य है, उत्पन्न वस्तु की अपेक्षा से वह अनुत्पन्न है, नाशवान की अपेक्षा से वह अविनाशी है, असत जड़ दुख रूप संसार की अपेक्षा से वह सच्चित आनंद रूप है, प्राकृत पदार्थों की अपेक्षा से वह प्राप्त अथवा अप्राप्त है, कठिनता की अपेक्षा से उसको सुगम कहते हैं। नहीं तो जो नित्य प्राप्त है उसमें क्या कठिनता और क्या सुगमता। तात्पर्य है कि तत्व न अनेक है, न एक है, न जड़ है, न चेतन है, न असत है, न सत्य है, न अभाव रूप है, न भाव रूप है, न अनित्य है, न नित्य है, न उत्पन्न है, न अनुत्पन्न है, न नाशवान है, न अविनाशी है, न असत जड़ दुख रूप है, न सच्चित आनंद रूप है, न प्राप्त है, न अप्राप्त है, न कठिन है, न सुगम है, अर्थात शब्दों के द्वारा उस तत्व का वर्णन नहीं होता। वह तत्व परतः सिद्ध की अपेक्षा से स्वतः सिद्ध है, अस्वाभाविक की अपेक्षा से वह स्वाभाविक है। अस्वाभाविकता में स्वाभाविक का आरोप कर लिया तो बंधन हो गया, स्वाभाविक में अस्वाभाविकता का आरोप कर लिया तो संसार हो गया, और अस्वाभाविकता को अस्वीकार करके स्वाभाविक का अनुभव किया तो तत्व हो गया, और अतत्व से मुक्ति हो गई, अर्थात है जो हो गया। तत्व न परतः सिद्ध है, न स्वतः सिद्ध है, न स्वाभाविक है, न अस्वाभाविक है, परतः सिद्ध, स्वतः सिद्ध, स्वाभाविक, अस्वाभाविक तो सापेक्ष है, पर तत्व निरपेक्ष है। उस तत्व को है कहते, वास्तव में वह नहीं की अपेक्षा से है कहा जाता है, परंतु है नहीं है, परंतु वह निरपेक्ष है।
अगर हम नहीं की सत्ता माने तो फिर उसको नहीं कहना बनता ही नहीं, क्योंकि नहीं और सत्ता में परस्पर विरोध है। अर्थात जो नहीं है उसकी सत्ता कैसे, और जिसकी सत्ता है वह नहीं कैसे। वास्तव में नहीं की सत्ता ही नहीं है, परंतु जब भूल से नहीं की सत्ता मान लेते हैं तब उस भूल को मिटाने के लिए यह नहीं है तत्व है ऐसा कहते हैं। जब नहीं की सत्ता ही नहीं है तब तत्व को है कहना भी बनता नहीं। तात्पर्य है कि नहीं की अपेक्षा से तत्व को है कहते हैं। वास्तव में तत्व न नहीं है और न है ही है। गीता में आया है, ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यं गात्वा मरितमश्नुते अनादिं तत्परम ब्रह्म न सदुच्यते। यानी जो ज्ञेय है उस तत्व का मैं अच्छी तरह से वर्णन करूंगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है गीता में कि जो ज्ञेय है उस तत्व का हे अर्जुन मैं अच्छी तरह से वर्णन करूंगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह तत्व नादि और पार ब्रह्म है, उसको न सत्य कहा जा सकता है और न असत्य कहा जा सकता है। परमात्मा सत्य भी है, असत्य भी है। परमात्मा सत्य भी है, असत्य भी है, और सत्य असत्य से परे भी है। परमात्मा न सत्य और न असत्य है। इसका तात्पर्य यही है कि वास्तव में परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह मन बुद्धि और शब्द से अतीत है, मन बुद्धि और शब्द से पार है। मन और बुद्धि और शब्द का विषय नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियों का विषय परमात्म तत्व नहीं है। उसको न सत्य कहा जा सकता है और न असत्य कहा जा सकता है। तात्पर्य है कि उस तत्व का आदि नहीं है। आदि का मतलब उसका आरंभ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो तत्व उस दिन बना, उस समय बना, उस युग में बना, उस समय उसका प्रारंभ हुआ, उसे आदि कहते हैं। तात्पर्य कि उस तत्व का आदि नहीं है जो सदा से उसका आदि कैसे। सब ए पर है, वह पर है, वह न सत्य न असत्य, आदि अनादि पर अपर और सत्य असत्य का भेद प्रकृति के संबंध से है, शरीर संसार के संबंध से ही है। वह तत्व तो आदि अनादि पर अपर और सत्य सत्य से विलक्षण है। इस प्रकार भगवान ने ज्ञेय तत्व का जो वर्णन किया है वह वास्तव में वर्णन नहीं है, परतुत लक्ष्य की तरफ दृष्टि कराने वाला है। इसका तात्पर्य ज्ञेय तत्व का लक्ष्य कराने में है, कोरा वर्णन करने में नहीं है। संतों की वाणी में भी आया है कि न जागृत है, न सोपन है, न सुसोपति है, न तुरिया है, न बंधन है, न मोक्ष है, आदि आदि। कारण कि ये सब तो सापेक्ष हैं, पर तत्व निरपेक्ष है। निरपेक्ष भी वास्तव में सापेक्ष की अपेक्षा से है। तत्व भी वास्तव में अतत्व की अपेक्षा से कहा जाता है। अतः उसको किस नाम से कहें, उसका कोई नाम नहीं है, अर्थात वहां शब्द की गति नहीं है। शब्द से केवल उसका लक्ष्य होता है। यदि कहने वाला अनुभवी और सुनने वाला सच्चा जिज्ञासु हो तो
शब्द के द्वारा, शब्द से जो अतीत है, इंद्रिय से जो अतीत है, जो मन बुद्धि से परे है, उस तत्व का भी ज्ञान हो जाता है। यह शब्द की विलक्षणता है, अचिंत्य शक्ति का प्रभाव है। परंतु ऐसा होना तभी संभव है जब केवल शब्दों पर दृष्टि न रखकर तत्व की तरफ, अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि रखी जाए और फिर तत्व बोध को सुना जाए। सुन करके उसको मनन करके उसमें दृढ़ हो जाए तो तत्व साक्षात्कार, परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। अगर तत्व की तरफ दृष्टि नहीं रहेगी तो सीखना मात्र होगा, अर्थात कोरा वर्णन होगा, तत्व नहीं मिलेगा। तत्व न प्रत्यक्ष है, न अप्रत्यक्ष है, न प्रोक्ष है, न अप्रोक्ष है, न छोटा है न बड़ा है, न अंदर है न बाहर है, न ऊपर है न नीचे है, न नजदीक है न दूर है, न भेद है न अभेद है, न भेदाभेद है, न भिन्न है न अभिन्न है, न भिन्ना भिन्न है। कारण कि ये सब तो सापेक्ष है पर तत्व निरपेक्ष है। जैसे सूर्य में न प्रकाश है न अंधेरा है और न प्रकाश अंधेरा दोनों है। कारण कि जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं होता और जहां अंधेरा है वहां प्रकाश नहीं होता। फिर प्रकाश अंधेरा दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? ऐसे ही तत्व में न ज्ञान है न अज्ञान है और न ज्ञान अज्ञान दोनों है। वहां न ज्ञाता है न ज्ञान है न ज्ञेय है, न प्रकाशक है न प्रकाश है, न प्रकाश है न दृष्टा है, न दर्शन है न दृश्य है, न जाता है न ध्यान है, न ध्येय है। तात्पर्य है कि तत्व में त्रिपुटी का सर्वथा अभाव है। कारण कि त्रिपुटी सापेक्ष है पर तत्व निरपेक्ष है। वास्तव में जहां स्थित होकर हम बोलते हैं, जहां स्थित होकर हम सुनते हैं, जहां स्थित होकर हम विचार करते हैं, वहीं सापेक्ष और निरपेक्ष की बात आती है। तत्व वास्तव में सापेक्ष न है और न निरपेक्ष है। वास्तव में तत्व न सापेक्ष है न निरपेक्ष है। वह तत्व वास्तव में अनुभव रूप है। उसको गीता ने समर्ति कहा है। 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है, नष्टो मोह समर्तिर्लब्धा, यानी मोह नाश हो गया और समर्ति प्राप्त हो गई। समर्ति जागृत हो गई यानी भूल मिट गई और जिसको जानना था वो साक्षात्कार हो गया। समर्ति भी विसमर्ति की अपेक्षा से है, परंतु तत्व की समर्ति विसमर्ति की अपेक्षा से, समर्ति भी विसमर्ति की अपेक्षा से है, परंतु तत्व की समर्ति विसमर्ति की अपेक्षा से नहीं है, प्रत्युत अनुभव रूप है। कारण की समर्ति को तो विसमर्ति हो कर सकते हैं, समर्ति जो होती है उसकी तो विसमर्ति भी हो सकती है, पर अनुभव का अनुभव नहीं हो सकता, विसमर्ति नहीं हो सकती। तत्व की विसमर्ति नहीं होती, प्रत्युत विमुखता होती है। तात्पर्य है कि पहले ज्ञान था फिर उसकी विसमर्ति हो गई। इस तरह तत्व की विसमर्ति नहीं होती। अगर ऐसी विसमर्ति माने तो समर्ति होने के बाद फिर विसमर्ति हो जाएगी। इसलिए गीता में आया है, यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, यानी अर्थात उसको जान लेने के बाद फिर मोह नहीं होता। ए भाव रूप ए सत्य को
भाव रूप मानकर महत्व देने से तत्व की तरफ से वृत्ति हट गई, इसी को विसमृति कहते हैं। वृत्ति का हटना और वृत्ति का लगना यह भी साध्य की दृष्टि से है, तत्व की दृष्टि से नहीं है। ज्ञान होने पर नयापन कुछ नहीं दिखता, अर्थात पहले अज्ञान था अब ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं दिखता। ज्ञान होने पर ऐसा अनुभव होता है कि ज्ञान तो सदा से ही था, केवल उधर मेरी दृष्टि नहीं थी। यदि पहले अज्ञान था अब ज्ञान हो गया, ऐसा माने तो ज्ञान में सादीपना आ जाएगा, जबकि ज्ञान सादी नहीं है, ज्ञान तो अनादि है। जो सादी होता है वह शांत होता है और जो अनादि होता है वह अनंत होता है। ज्ञान अनंत स्वरूप है, अज्ञान अंत स्वरूप है। अज्ञान नाश है, ज्ञान अविनाशी है, अर्थात उसको जान लेने के बाद फिर मोह नहीं होता। ए भाव रूप ए सत्य को भाव रूप मानकर महत्व देने से तत्व की तरफ से वृत्ति हट गई, इसी को विसमृति कहते हैं। वृत्ति का हटना और वृत्ति का लगना यह भी साध्य की दृष्टि से है, तत्व की दृष्टि से नहीं है। तत्व की तरफ से वृत्ति हटने पर अथवा विमुक्ता होने पर भी तत्व तो ज्यों का त्यों ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ए भाव रूप ए सत्य को ए भाव रूप ही मान ले, ए सत्य जड को ए सत्य जड रूप मान ले, नाशवान को नाशवान रूप मान ले, अपरिवर्तन को अपरिवर्तनशील रूप ही मान ले, नहीं को नहीं रूप से मान ले, तो भाव रूप तत्व स्वतः ज्यों का त्यों रह जाएगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका बोध होने पर यह स्थूल शरीर, सूक्ष्म, कारण शरीर है, इन तीनों शरीरों का वर्णन होता है। ये तीनों शरीर असत्य जड़ है, नाशवान है। इन नाशवान को जानने वाला इनसे रहित तो स्वयं चेतन दृष्टा स्वरूप है। उस दृष्टा स्वरूप का वर्णन नहीं होता, परंतु उसकी तरफ दृष्टि हो जाए, उसकी तरफ ध्यान हो जाए, उसका साक्षात्कार हो जाए, उसकी तरफ लक्ष्य कराने के लिए, उसकी तरफ ध्यान कराने के लिए, उसकी तरफ दृष्टि कराने के लिए ही ऐसा वर्णन किया गया है। उसी वर्णन को यहाँ वर्णातीत का वर्णन कहा गया है। इस लेख को आप तीव्र जिज्ञासा से सुने, सुन करके विचार करके इसमें दृढ़ हो जाए और बाहर भीतर से चुप हो जाए। संकल्प विकल्प से रहित तो होकर के स्थिर हो जाए तो स्वरूप में स्थिरता हो जाएगी और परमात्म स्वरूप की जागृति हो जाएगी और परमात्म स्वरूप में सिद्ध स्थिति का हमारा स्वरूप सदा से नित्य है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। वो बात जागृत हो जाएगी, ऐसा दिखने लग जाएगा, तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा, मानव जीवन सफल हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव परमात्मा की जय हो।